बॉडी हब एक यूट्यूब चैनल है जो अपनी वीडियोस के लिए अभी चैट जीपीटी की हेल्प ले रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 हजार डॉलर्स हर महीने अर्न करते हैं। वैसे ही ड्रीम क्लाउड यूट्यूब चैनल है जो थोड़ा छोटा है, पर वो भी चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए, जो एस्टिमेटेड 1.5 थाउजेंड डॉलर्स हर महीने कमाते हैं। चैट जीपीटी कंटेंट के लिए इतना फेमस हो रहा है कि इसे Jasper.ai जैसी कंपनीज यूज कर रही है लोगों के लिए ब्लॉग पोस्ट, एसईओ और इवन कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और इस कंपनी की आज वैल्यू है 1.6 बिलियन डॉलर्स। और रिसेंटली लोगों को इनका काम इतना पसंद आ रहा है कि फ्रीलांसर्स की जगह लोग इनकी सर्विसेज यूज कर। इस चीज का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल लोगों ने इनकी सर्विसेज यूज करने के लिए 40 मिलियन डॉलर्स खर्च किए, जिसका मतलब है कि इनडायरेक्टली लोगों ने इतना ज्यादा जीपीटी यूज किया। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर जीपीटी के लिए लोग इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो चैट जीपीटी की कैपेबिलिटी क्या होगी। तो ये देखते हैं कि हम कैसे चैट जीपीटी और बाकी एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं अपनी एआई वीडियोस बनाने के लिए, और इवन इस तरीके के थंबनेल्स हम कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है वीडियोस बनाने के लिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है चूज टॉपिक। तो टॉपिक को चूज करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप चैट जीपीटी को ना यूज करें। इसका रीजन ये है क्योंकि ओपनएआई के जितने भी मॉडल्स हैं इंक्लूडिंग चैट जीपीटी, उसको 2021 तक ट्रेन किया गया है। तो अगर आप इसको यूज करेंगे टॉपिक का पता करने के लिए, तो जो रिसेंटली चल रहा है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए बेस्ट वे यही है कि हम गूगल ट्रेंड्स या फिर यूट्यूब एनालिसिस करें खुद। तो गूगल ट्रेंड्स में अगर हम देखें, मैं 2022 का डेटा ले रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप गूगल ट्रेंड्स में आएंगे, लाल सिंह चड्ढा करते हैं, तो यहाँ पर डेटा क्लीन था। यहाँ पर इस ड्यूरेशन के दिन 31 जुलाई से लेकर अराउंड 20 अगस्त, तो हमारे पास ये इतना टाइम था जिसके दौरान हम ये टॉपिक कवर कर सकते थे, क्योंकि ऑडियंस को इस टॉपिक के बारे में जानना था। दोबारा से 2022 में अगर हम देखें तो देयर वाज अ स्पाइक है कॉल्ड अदानी बाइज इंडी टीवी। दोबारा से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 15 कुछ दिन का टाइम था जब हम ये टॉपिक कवर कर सकते थे। काफ़ी सारे चांसेस थे कि उस टाइम आप अगर अच्छा कंटेंट क्रिएट करते तो आपकी जो वीडियो है वो लोग देखते। इवेंचुअली दोबारा से आर्यन खान, ये तो बहुत टाइम तक चला था क्योंकि जब आर्यन वहाँ पे जेल में गया था तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट आई थिंक 30 डेज के आसपास का टाइम था कि जब हम ये टॉपिक कवर कर सकते थे। रिसेंटली अगर हम बात करें, ये फुटबॉलर है, फ्रेंच फुटबॉलर आई थिंक किलियन एम्बापे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये चल रहा था यहाँ पे वो बहुत फेमस हुए थे 18 से 24 दिसंबर, और इवन उससे पहले तो 17 दिसंबर के आसपास हम इसमें ये टॉपिक डाल सकते थे और पूरी वेव का मजा उठा सकते थे। उसके बाद हमारे पास है यूट्यूब एनालिसिस। सेम डेटा हम यहाँ पर भी देख सकते थे। लेट्स से हम किलियन एम्बापे की बायोग्राफी देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा बहुत क्लियर है। अगर आप इनकी वीडियोस देखोगे, मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने जो वीडियोस है बाकी डिलीट करी होंगी, बट एनीवेज जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 57 व्यूज़, 682 व्यूज़, 2000 एंड देन देयर इज अ स्पाइक। बहुत ही ऊंची एक स्पाइक आ रही है 177 के, 467 के और 2.5 के। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो अगर बाकी वीडियोस में कम आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसका मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो डेटा है 1 महीने पहले यहाँ पर, और ये वाला डेटा, ये दोनों कंसिस्टेंट है आपस में। तो वंस टॉपिक हमें पता चल गया कि हमने बनाना क्या है, ये टेंटेटिव है। नेक्स्ट स्टेप आता है जनरेट कंटेंट। हमारे पास 3 तरीके हैं कंटेंट को जनरेट करने के लिए, जिसमें सबसे पहला मेथड है समराइज एंड राइट योरसेल्फ। लेट्स से कि हमने टॉपिक चूज किया था किलियन एम्बापे, और उसके बाद हम इस पूरे टॉपिक को समराइज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा टॉपिक है कंपैरेटिवली, और हम विकीपीडिया से समराइज करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं।
इफ शी इज लुकिंग गुड और दिस वन, तो हम वो वाला कर सकते हैं। आई विल डू U4। U4 मीन्स अपस्केल कर दो इसको। ओके, सो हमारा ये रिजल्ट आ चुका है। एक ये है इमेज एंड सेकंड वन इज दिस। आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज बन गई, इसमें कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं आएगी। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेव दिस वन। लेट्स से जो आपको इमेज चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कम टू गूगल और स्टूडेंट या टीचर या जो भी हम सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फाइनली लेट्स से कि हमें ये वाली इमेज पसंद आ गई, बट जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये जो इमेज है दैट मे बी सब्जेक्टेड टू कॉपीराइट। इमेज एड्रेस कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये इमेज का एड्रेस है। तो इमेज को हम कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, हम दोबारा से टाइप करेंगे /imagine। पहले तो हम इमेज का एड्रेस कॉपी पेस्ट एज इट इज कर देंगे, फिर हम बोलेंगे कि क्रिएट 8K हाइपर रियलिस्टिक इमेज। तो फाइनली आप देख सकते हो कि हमारे पास ये 4 इमेजेस आई हैं और ये जो एक्चुअल इमेज थी उससे बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। लेट्स से कि द थर्ड वन इज गुड, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो हमारी जो हाइपर रियलिस्टिक इमेज है वो हमें क्रिएट करके दे दें। तो इवेंचुअली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है और दोबारा से इस इमेज को हम सेव कर सकते हैं एंड सो ऑन, हम आगे इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में 2 ऑप्शन है ऑब्वियसली हमारे पास। एक तो है कि हम सेल्फ खुद ही करें रिकॉर्ड और मोबाइल से या फिर नॉर्मल लैपटॉप से, नॉर्मल माइक्रोफोन से कर सकते हैं। दूसरा है AI से। तो पहले AI वाला देख लेते हैं। तो इंग्लिश के केस में क्या है कि हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। इंग्लिश का जो AI है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑडियो से उसको ट्रेन किया गया है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू हिंदी वाला। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये इंग्लिश वाला स्पीच लो, तो ये AI की आवाज़ है। लेट्स हियर इट। Show you the AI technology that is able to transform any text into speech and read it in such a natural sounding way that it's tough to tell it was generated by a computer and not a real human being. तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि जो इंग्लिश वाला है वो अच्छा है। अब दूसरा हम बात करते हैं हिंदी वाले की। तो हिंदी में जो टेक्स्ट था जो हमें चाहिए था, लेट्स से मैंने फर्स्ट फ्यू लाइंस यहाँ पे डाल दी हैं और इसको हम देखते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। एक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टूडेंट्स को एनकरेज करे कि वो चीजों को प्रैक्टिकली करके देखे ताकि वो चीजों। तो ऑब्वियसली मतलब उतनी ज़्यादा ह्यूमन लाइक नहीं है, इसीलिए जो सेल्फ है अभी तक हिंदी में तो वही बेटर है। एक ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेट्स सी कि ये कितना बेटर है। एक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टूडेंट्स को एनकरेज करे कि वो चीजों को प्रैक्टिकली करके देखे ताकि वो चीजों के साथ ज्यादा एंगेज हो और ज्यादा देर तक उसे याद रख सके। अगेन आई विल रिकमेंड सेल्फ। ओके, तो इसमें लास्ट पीस है एडिटिंग। तो एडिटिंग अगेन दोबारा से 2 ऑप्शंस हैं। हम किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कैनवा, एंड मोबाइल में अगर बात करें तो वीडियो एडिटर फॉर यूट्यूब, VN वीडियो एडिटर, वीटा मॉन्टेज प्रो एक्सेट्रा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि हम कैनवा में आते हैं, तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग में हम थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने एजुकेशन थीम सेलेक्ट करी है और हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। हम कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाद में अगर हमने कोई स्टॉक फुटेज को चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं और कहीं और से फुटेजेस जो है फ्री वाली ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ऑडियो है अपलोड फाइल्स करके अपनी ऑडियो खुद की रिकॉर्ड करी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी अगर AI से हम अपनी वीडियो पब्लिश करेंगे तो उनमें से कोई भी उसे देखेगा। तो हम देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है। लेट्स सी। हमारे पास 5 मेथड्स आते हैं अच्छा टीचर बनने के लिए। पहला है एक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो चीजों को प्रैक्टिकली करके देखें ताकि वो चीजों के साथ ज्यादा एंगेज्ड हो और ज्यादा देर तक उसे याद रख सकें। ऑब्वियसली ये ट्यूटोरियल पर्पसेस के लिए ठीक है, बट अगर आप सोशल मीडिया में ही डालना चाहते हैं इसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑब्वियसली यूट्यूब, तो उसमें हमें वीडियो पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। इसलिए जो सेकंड मेथड है कि एडिट योरसेल्फ, थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा है बट इट विल पे यू। तो फाइनली देख लेते हैं कि हमें क्या क्या डेटा मिला है। GPT से हमें ये जो चैट GPT है उससे इंग्लिश में ये मिला था। इंग्लिश में ये मिला था टाइटल वॉज दिस, डिस्क्रिप्शन दिस एंड टैग्स दिस। थंबनेल के लिए अगर आपको याद होगा कि हमें 2 इमेजेस मिली थी, एक ये वाली और एक ये वाली जो हमने मिड जर्नी से बनाई थी। तो इसको हमने थोड़ा टचअप करके इसे इस थंबनेल में कन्वर्ट कर दिया है और फाइनली इस वाले को इसमें। तो अब देखते हैं कि जो फाइनल वीडियो है वो कैसी बनी है।
हमारे पास 5 मेथड्स आते हैं अच्छा टीचर बनने के लिए। पहला है एक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। स्टूडेंट्स को एनकरेज करें कि वो चीजों को प्रैक्टिकली करके देखें ताकि वो चीजों के साथ ज्यादा एंगेज्ड हों और ज्यादा देर तक उसे याद रख सकें। सेकंड है कोलैबोरेटिव लर्निंग। याद रखिए अगर स्टूडेंट ग्रुप में काम करेंगे और एक दूसरे से अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे तो उनकी लर्निंग बेटर होगी और वो एक दूसरे से सीख भी सकते हैं। थर्ड है पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। हमें कोशिश करनी है कि हम हर एक स्टूडेंट को अटेंशन दें। हो सकता है कि हमारा एक स्टूडेंट दूसरे से अलग हो, इसलिए अपने टीचिंग स्टाइल को उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हमें चेंज करना होगा ताकि हमारा हर एक स्टूडेंट सक्सेसफुल हो। फोर्थ है यूजिंग टेक्नोलॉजी। अगर हम स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर जिसमें वो चीजों को 3D में देख सके तो उसकी अंडरस्टैंडिंग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स से अगर हमारा स्टूडेंट पिरामिड की पिक्चर को देखने के बजाय उसे 3D में फील कर सके तो उसकी बहुत अच्छी लर्निंग होगी। और फिफ्थ आता है इंटीग्रेटिंग रियल वर्ल्ड कनेक्शंस। मेक श्योर कि हर चीज जो स्टूडेंट सीख रहा है उसे रियल जिंदगी के चीजों के साथ कनेक्ट कर पाए। इससे वो बहुत मोटिवेटेड और एंगेज रहेगा। आई होप ये 5 के 5 लेसन्स आपको एक अच्छा टीचर बनाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो बेस्ट चीज आपको हेल्प मिलेगी ChatGPT से वो है कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप उसको समराइज कर सकते हैं, रीराइट करवा सकते हैं उसे सिंपल लैंग्वेज में, और इवन इसको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं एज अ फ्रेंड मान के। ट्रांसलेशन में अभी वो उतना अच्छा नहीं है। थंबनेल में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर आप मिड जर्नी यूज़ करते हैं। इवन प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने में वॉइस ओवर और एडिटिंग एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि वो खुद ही कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारी गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर 1200 से ज़्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं हिंदी में, इंग्लिश में, इवन तमिल बंगाली में भी हम ला चुके हैं। और वहाँ पे आप हमेशा अपने को अप टू डेट रख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।